गुरु जी का अनंतम शुक्राना इस के लिए। और सारी आई हुई संगत को मेरा प्रणाम। देखिए संगत जी, मैंने गुरु जी को ज्वाइन किया 2001 में। अब इतने सालों में जो मैं गुरु जी ने फिजिकली चले गए 2007 में। तो मैं बहुत प्लेटफॉर्म पे सत्संग करती हूँ, लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस सेम रहता है। एक्सपीरियंस हमारा कभी गुरु जी के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन क्लैरिटी होती जाती है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते थे। उन्हें जो कुछ कहा हमें पहले कभी समझ में नहीं आता, और मैंने तो किया भी नहीं जो उन्होंने करने को कहा था, लेकिन आज मुझे बहुत गुरुजी समझाते हैं हर बात। और इसीलिए मुझे सबसे पहली बात समझ आई कि जब गुरुजी को आप आते हो, एक बारी मत्था टेक देते हो, तो गुरुजी एक्सेप्ट कर लेते हैं सबको, और एक सीड प्लांट कर देते हैं। वो जर्मिनेट तब होगा जब आप उसमें एफर्ट लगाओगे। ये आशीर्वाद इस पे नहीं डिपेंड करता कि गुरु हम देखिए, गुरु जी तो सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु कृपा के बिना मोक्ष नहीं होता, और गुरु कृपा से ही हमेशा मोक्ष मिलता है। आपने वो श्लोक सुना है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। उसमें एक लाइन है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, वो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य का मतलब होता है जो गुरु जी से मुंह के से निकला, वो हमें 100% फॉलो करना चाहिए, वो हमारे लिए हुक्म है। और जब हम उनके हुक्म फॉलो करेंगे, जब उनकी आज्ञा में रहेंगे, तब हम गुरु कृपा डिजर्व करते हैं। और हमारे गुरु जी, देखिए, शिव जी हैं। शिव जी के अलावा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करके किसी न किसी जन्म में उन सबकी ब्लेसिंग से हम गुरु जी तक पहुंचे हैं। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं, मोक्ष की सीढ़ी पे खड़े हैं, लास्ट सीढ़ी पे हैं। तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये सब मुझे गुरु जी ने इतने सालों में समझाया कि जैसे हम सभी हिंदू बहुत रिचुअलिस्टिक पूजाएं करते हैं। एक तो हमारे छोटे छोटे मंदिर में हम 10-10 फोटो लगा लेते हैं। मेरे ऑनेस्टली मेरे भी मंदिर में है, और आज तक है। मैंने वो मंदिर वहीं रखा हुआ है, बिकॉज मैं तो सिर्फ गुरु जी को प्रे करती हूँ, लेकिन मेरे अंकल बिलीव करते हैं अभी भी, बिकॉज ही सेज कि मैं ये सब पूजाएं करके गुरु जी तक पहुंचाऊं। तो ये भी गलत नहीं है, बट है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर हम वही करते रहेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे। अगर हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं और हम मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि हमें ये भी किस करना है, ये भी करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें गुरु जी के कोई अब पूजा करनी, गुरु जी जो कहे वही करना है। जो गुरु जी रिचुअलिस्टिक पूजा के लिए मना करते थे, क्योंकि सारी रिचुअलिस्टिक पूजाएं कर्म कांड में आती हैं, और कर्म कांड करने से भगवान नहीं मिलता। और देखिए, गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे से कनेक्शन बनाओ। जब तक आप कर्म कांड करते रहोगे, तब तक कभी भी आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि कर्म कांड में कभी भी 100% फोकस गुरु जी पे नहीं रहेगा। पहले जो भी आप पूजा पाठ करते हो, उसमें चीजें इकट्ठी करने में, उसको तैयारी करने में ही हम इतना टाइम लगा देते हैं कि असली फोकस वहां से हट जाता है, गुरु जी से हट जाता है। तो हमारे लिए गुरु जी ने बहुत ही कलीग में एक बहुत इजी वे ढूंढा है। वही कहा है, गुरु जी ने खुद ने कहा है कि मंत्र जाप किया करो। और मंत्र जाप भी देखिए, कलयुग में गुरु जी इतने प्रैक्टिकल गुरु थे कि उनको पता है कि बैठ के कोई 2 घंटा प्रे नहीं कर सकता। किसी को टाइम ही नहीं, सब वर्किंग होते हैं। तो इसलिए गुरु जी ने हम सबको फ्री किया हुआ है कि चलते फिरते उठते बैठते वॉशरूम में कहीं भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो हम करते हैं, चलते फिरते उठते फिरते। थोड़ी देर हमको गुरु जी के पास बैठ के एक दिया जला के, गुरु जी बहुत लोगों को कहते थे, कि संगत को कहते थे कि दिया जलाओ, शाम को दिया जरूर जलाना चाहिए। आप चाहे 5-10 मिनट दिन में, डे टाइम, मॉर्निंग इवनिंग बैठो, लेकिन आपको जरूर गुरु जी के पास थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए। दैट मंत्र जाप इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड जो आप मंत्र जाप करते हो। और जब आप फोकस करके गुरु जी पे मंत्र जाप करोगे, तभी आपका कनेक्शन बनेगा। सॉरी समय। तो इसलिए हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम, जब भी हमारा फ्री हो, वेस्ट ना करके हम गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी के पास बैठ के करें। कलयुग में वो लाइफ बहुत टफ है, और आजकल तो आपने पता ही, कलयुग का एंड आ रहा है, तो बहुत ही चारों तरफ वॉर, ये सब डाइवोर्स, ये सब हो रहे हैं।
तो गुरु जी ने किसी को कहा भी था कि डाइवोर्स होंगे बहुत, और कैंसर होगा। इन सब से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, कि तरीका है कि हम गुरु जी का पाठ करें। किसी ने गुरु जी से पूछा भी था कि गुरु जी फिर बचेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा था पाठ किया करो। पाठ से ही सब कुछ पॉसिबल है। हमारी हर प्रॉब्लम गुरु मंत्र का जाप करने से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि गुरु जी का मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है और उसी में सारी गुरु जी की एनर्जी है। जब गुरु फिजिकली चले जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए। पंजाब की संगत को गुरु जी कहते थे, जब पंजाब में बैठते थे, कि सुखमनी साहब का पाठ करो, किसी किसी को सुखमनी साहब का पाठ करो या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। लेकिन हमको कुछ नहीं कहा, और हमको ना हम हिंदू हैं, हमको आती भी नहीं पंजाबी, हम पढ़ भी नहीं सकते एकदम से। ये सब तो गुरुजी ने हमें दिल्ली वालों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि हम ये सब कर नहीं पाएंगे। तो जो ये सब पाठ नहीं कर सकते, जिनको नहीं कहा है, उन सबको गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप इतना पावरफुल होता है कि मैं क्या बताऊं, कि मैं बीमार थी 2015 में, जब मैंने एक गुरुजी ने मुझे बहुत, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा एथिया। तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरु ने कहा सुन, इस लाइन को ध्यान से सुन। और एक मंत्र, एक शब्द चल रहा था वहां पे, नाम बीज लो कर्मा वालों आए रत बीजने की। उसमें एक लाइन है, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निकनेम। तो हम सबको, जो भी गुरु जी से जुड़ गए हैं, वैसे सभी को करना चाहिए, पर जो गुरु जी से जुड़ गए उनको तो 100% निकनेम करना ही करना है। तो ये गुरु जी सबसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन गुरु जी ने कभी किसी से नहीं कहा कि अमृत वेला करो, कहा होगा पर मुझे नहीं कहा। लेकिन जो लोग फ्री हैं और कर सकते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हैं और कर सकते हैं, उनको अमृत वेला जरूर करना चाहिए। लेकिन अमृत वेला हमेशा अकेले बैठ के करना चाहिए, 1 to 1। बिकॉज गुरु जी बोलते थे कि गुप्त पाठ करो। जब आप सुबह सुबह तैयार होके घर से बाहर निकलते हो, आपकी फैमिली, किसी भी फैमिली मेंबर को, इवन टीनेजर बच्चों को भी नहीं पसंद आएगा कि उनकी मदर रात को 3 बजे घर से बाहर निकले। और मोस्टली लेडीज जाती हैं अमृत वेला में। तो जितनी देर में आप नहा के तैयार होके आप जहाँ अमृत वेला है वहां पहुंचते हो, उतनी देर में अमृत वेला का पीक टाइम निकल जाता है। और इसलिए कोई जाने का फायदा भी नहीं है। और इसलिए, और गुरु जी भी कहते थे गुप्त पाठ कर दो, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि आप कहीं सत्संग में गए हो अमृत वेला में। हमेशा अमृत वेला अकेले बैठकर करना चाहिए। पूजा पाठ भी जब आप करते हो किसी को बताना नहीं चाहिए हमेशा। गुरु जी हमेशा मना करते थे कि पूजा पाठ करके किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके लोग करते, घर में भी करते हैं तो हर इंसान को बोलेंगे हम 3:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, आज ये पाठ किया, आज वो पाठ किया। ये सब कभी नहीं किसी को बताना चाहिए। और ये सब छोटी छोटी बातें गुरु जी बताते थे। और पाठ में इतनी पावर होती है, जो मैं बता रही हूँ, कि जब मुझे उन्होंने, गुरु जी ने कहा था कि नित्य पाठ किया कर, तो मैंने कभी किया ही नहीं। क्योंकि मैं पहले गुरु जी के पास जाती थी सारा दिन, गुरु जी हमको 3-4 बजे तक बिठा के रखते थे। अगले दिन हम सो के 12 बजे उठते थे। तो कभी ध्यान ही नहीं आया, जब जाते थे घर में फोन करते थे दो चार अपनी मदर को, सबको। और फिर लंच खाया बाहर से ऑर्डर करके, 5 बजे गुरु जी के पास जाने का टाइम हो जाता था। तो जो गुरु जी करने के लिए मुझे कहते थे वो सब मैं भूल जाती थी, मैंने कभी किया नहीं। एक बस गुरु जी के नाम का एक जुनून सवार था मेरे दिमाग पे, कि बस गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, हर रोज। लेकिन गुरु जी से मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्या मैं, मुझे कहा करने को उनको, ना मैंने कभी सोचा और ना मैंने कभी किया। और ना मैंने, जो गुरु जी ने मुझे कहा मुझे कभी याद रहता था। गुरु जी मुझे एकदम ब्लैंक कर देते थे। तो मैं सब कुछ भूल गई। गुरु जी ने मुझे लास्ट में कहा था कि मेरा सत्संग कराया कर, लोग हील हो जाएंगे। वो सत्संग शुरू हुआ 2008 में। फिर हम भूल गए मंत्र जाप करना। फिर कभी नहीं किया मैंने पाठ, कभी किसी के किया नहीं। फिर 15 में, देखिए 15 साल हो गए थे तब तक, और गुरु जी ने मुझे 3 या 4 में कहा था पाठ करने को। अब ये शिव जी की माया है या मेरी नेग्लिजेंस, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर 15 में एक दिन रात को मैं सो रही थी, और मुझे एक आवाज सुनाई दी, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। हाँ सॉरी, फर्स्ट लाइन थी, 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। लेकिन मैं उठी, फिर मैंने साइड टेबल से
मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36 इन द मॉर्निंग। तो मुझे लगा 9 मिनट बचे हैं, तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं इसके बाद, मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। सब कुछ आपको गुरुजी गाइड करेंगे हर पल। मैंने सोचा अंकल को उठाती हूँ, अंकल को बोलती हूँ कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, मैंने ऐसी आवाज सुनी है। फिर मैं सोचा नहीं नहीं, अंकल क्या कहेंगे, अंकल बोलेंगे ड्रीम देखा है, सो जाओ। तो मैंने अंकल को भी नहीं बताया और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। जब मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तो मेरी विंडो के बाहर मैंने गुरुजी को देखा। आ, गुरुजी वाइट कपड़ों में खरीदे हैं, खड़े हुए थे। वाइट हाफ शर्ट, हाफ स्लीव्स की शर्ट और वाइट पैंट में। और थोड़ी 5-10 मिनट मैंने मंत्र जाप के, मुझे लगा 2:45 बजने में तो 9 ही मिनट बाकी थी, अब तो हो गया टाइम। मैंने आंख खोल के देखा तो इट वॉज 2:50 और मैंने इतनी खुश कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। जैसे ही मैं गुरुजी को देखती थी एम्पायर स्टेट में या दर्शन में, मैं बाकी सब मैसेज भूल जाती थी और खुश हो जाती थी और सबको सतरंग सुनाया मैंने। लेकिन मेन जो लेसन था गुरुजी का कि मुझे पाठ करना था, मैंने फिर भी नहीं किया। और मैं सो गई। तो गुरुजी बार बार मुझे रिमाइंड कराते रहते थे कि पाठ करो पाठ करो। गुरुजी ने तो एक दिन मुझे अपने पास बुला के कहा था, आ, मैं जा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा तेरा टाइम खत्म हो गया है। संगत जी, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो गुरुजी को पता थी ये बात, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे एक बार इनाम दिया था, मीरा। मैं और गुरुजी रात में बैठे थे जब 90% संगत चली गई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा मैं तेरा नाम रखता हूँ मीरा। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत गुरुजी से फ्री हो गई थी, बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगी थी, मैं बहुत गुरु से बातें करने लगी थी। बट गुरुजी कहते थे वो नहीं करती थी। तो गुरुजी ने मुझसे कहा मैं तेरा नाम रखता हूँ मीरा। मैंने कहा गुरुजी मीरा वो रखूंगी ना तो सब लोग हंसेंगे इस टाइम पे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, आप जवाब दे दोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। गुरुजी में अनलिमिटेड पेशेंस है, वो वेट करेंगे। तो फिर उन्होंने फिर 2 साल बाद मुझे एक दिन कहा कि वो नाम तो हमने नहीं एक्सेप्ट किया। तो फिर गुरुजी ने मुझे दूसरा नाम दिया मीरा। सॉरी, फर्स्ट दिया था मीरा, सेकंड नाम मुझे उन्होंने दिया गौरी। और ये इस बात की मुझे समझ आई जब गुरुजी फिजिकली चले गए। तो सारा टाइम हम मंदिर में बैठे रहते थे। मंदिर 24 आवर्स, 24 आवर्स नहीं, 8 to 8 खुला रहता था, 12 घंटे। तो मैं सुबह से शाम तक गुरु जी का मंदिर में बैठी रहती थी। और फिर छोटे छोटे ग्रुप में लोग संगत करते, सत्संग करते, शेयरिंग होती थी। तो मैंने किसी का सत्संग सुना कि गुरु जी कहते थे, उस किसी लेडी ने जाके गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरा नाम चेंज कर दो। गुरु जी ने कहा मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, किसी किसी का नाम आता है ऊपर से। तो देखिए गुरु जी ने मुझे दो दो नाम दिए, दो दो डिवाइन नेम है, वो दोनों गुरु जी का नाम ऊपर से आता है। और मैंने सेकंड नेम भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गौरी नाम दिया तो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी। और उसने मेरी फैमिली को फोन करके बोला कि आप सब गौरी बुलाया करो, क्योंकि हमें तो माँ बुलाना पड़ेगा। तो हमारे गुरु ने मेरी हमारी मामी को नया माँ नाम दिया है। तो मेरे फैमिली वालों ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, बोलते हैं कि ऐसे कौन नाम चेंज करता है, पागल हो गया क्या तुम लोग, सब गुरु जी ने नया नाम दिया है। तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन जब मैंने वो ग्रुप में सत्संग सुना कि मैंने कितनी ब्लंडर की, मैंने मुझे गुरु जी ने दो दो नाम दिए, तो यहाँ जब सत्संग स्टार्ट हुआ था तब से मैंने फिर अपना नाम सबको गौरी बताया था। तो यहाँ मुझे सब गौरी नाम से जानते थे, लेकिन हमने कभी पेपर्स में नहीं चेंज किया। तो गुरु जी बहुत बहुत, वो हमने चेंज किया जब 2019 के बाद। 17 में एक मैंने और स्केरी ड्रीम देखा था, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद से नाम चेंज की प्रोसीजर स्टार्ट हुई। और फिर 2019 में मेरा गैजेट में नाम चेंज हो गया, और उसी दिन मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। गुरुजी बहुत बहुत सब पे कृपा करते हैं, सब पे, पर हम इंसानों की समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं गई थी गुरुजी के पास एक मेरी बेटी को वाइट पैचिस से उसको ठीक कराने। उससे पहले मैं उसका 20 इयर्स ट्रीटमेंट कराया था, जब वो 7 साल की थी तब से शुरू हुआ था, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। और मुझे एक किसी विलेज में गई थी, उसने वहाँ कोई लेडी थी, ओल्ड लेडी। उसने बहुत क्लियरली बोला था कि बेटा जो वो ब्लड में होता है ना वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बोन्स में होते हैं ना वो ठीक नहीं होता। तो उसने मुझे इनडायरेक्ट में बोल दिया था कि ठीक नहीं होगा।
लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गई थी उसको ठीक कराने, गुरुजी ने 7 साल रही हूं मैं, रोज जाती थी गुरुजी के पास, 7 8 टाइम्स एन ईयर जाती थी मैं यहाँ से। तो गुरुजी ने ठीक नहीं किया। और तो मैं बहुत अपसेट भी रहती थी कभी कभी। मैंने गुरुजी को कभी इंसिस्ट नहीं किया कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटी को ठीक करो। तो उसी में मेरी को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई, क्योंकि गुरुजी ने आज तक मुझे जोड़े रखा, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा सबसे बड़ा टेस्ट था कि मैं, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई या मैं गुरुजी को के साथ कंटिन्यू करती हूँ उनके फिजिकली जाने के बाद, या छोड़ देती हूँ। और गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी कराई थी 2007 मार्च में, 30 मार्च को। और वो शादी भी नहीं चली। जिस दिन मैं ये कहने जा रही थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम है, उसी दिन 31 मई को का दिन था वो। और मुझे गेट पे न्यूज़ मिली कि गुरुजी नहीं रहे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, गुरुजी के जाने का जितना मुझे दुख था, उससे भी ज्यादा ये दुख था मुझे कि अब क्या होगा, मेरी बेटी तो ठीक नहीं है, 7 साल हो गए। लेकिन बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा थी जो गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़े रखा। 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और 2009 में मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हुई अपने आप, विदाउट किसी मेडिसिन के। और 2010 में 90% ठीक हो गया। बस उसका भी बहुत बड़ा टेस्ट था जब 2006 में जब हम जाते थे, गुरुजी ने हमको बोला जाओ, जेएमडी बिल्डिंग है गुड़गांव में, उसमें एक डॉक्टर बख्शी बैठते हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उनके पास लेके जाओ। क्योंकि जब भी वो आती थी मैं गुरुजी को ये नहीं कहती थी गुरुजी इसको ठीक करो ठीक करो, आपने ठीक नहीं किया। तो मैं हमेशा ही कहती थी गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते थे, मुझे घुमा देते थे। कभी एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजा, और लास्ट में 2006 में गुरुजी ने मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेजा। और उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मैं काफी पहले गई थी, 10 15 साल पहले। बट फिर उन्होंने कहा ये तो सारा फ्लेयर अप हो जाएगा, बाहर आना निकालना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं लड़की है, मुझे नहीं ऐसा ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि उसके बाद ठीक हो ना हो। और जब गुरुजी ने भेजा तब वही हुआ। जब मार्च में आई 2007 में, उसकी पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो गया था, बड़े बड़े पैचेस हो गए थे। एंड देखने के बाद आई वाज शॉक्ड एट द एयरपोर्ट। तो मैंने उसको कहा, मेरी बेटी को, ये किया क्या गुरुजी ने? कहती मम्मी गुरुजी के लिए ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं किया गुरुजी ने। तो देखिए, उसने कभी गुरुजी को एक बार भी नहीं किया, उसने कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि गुरुजी सबको ठीक करते हैं, मुझे ही क्यों नहीं किया। और गुरुजी के पास जाने के बाद उसने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, मेडिसिन भी नहीं ली। और अपने आप उसका 2009 में ठीक होना शुरू हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, 9 साल उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया वाइट पैचिस का। और गुरुजी के जाने के बाद तो जैसे हमें जेएमडी बिल्डिंग के बख्शी अंकल के पास भेजा था, वो भी ट्रीटमेंट उसने बंद कर दिया। बट गुरुजी जब फिजिकली चले गए तो मुझे बहुत दर्शन देते थे 6 महीने तक। वो मुझे समझाते रहते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। बट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम इंसानों की सुई एक ही जगह अटक जाती कि हमारा तो काम नहीं। सारे दर्शन का मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं, बस मैं खुश होती थी कि हाँ गुरुजी के दर्शन हुए, दर्शन हुए। बट मैं बहुत डिप्रेस रहती थी कि गुरुजी ने तो हमारा काम किया नहीं, अब हमारा काम कौन करेगा। तो एक बारी जब मैं, गुरुजी बहुत दर्शन देते थे, तो एक बारी मैं एक मंदिर में, सॉरी, बैंक में गई। जब मैं बैंक में गई तो जब मैं बैंक से निकलने लगी तो एक स्टाफ आया और उसने मुझे एक एनवलप दिया। एंड उन्होंने कहा कि हियर इज योर पासवर्ड। मैंने ले लिया, पर मैंने मन में सोचा कि मैंने तो कुछ अप्लाई भी नहीं किया यूजर आईडी पासवर्ड के लिए, इसने मुझे क्यों पासवर्ड दिया ऐसा एनवलप में। बट मैं उस टाइम मैं निकल ही रही थी, तो मैं निकल गई और गाड़ी में बैठ गई। बाहर ही थी मेरी गाड़ी, अब बैठ गई। हार्डली 1 मिनट भी नहीं होगी, और एक फोन आया हमारे पास, मेरे पास, कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, वी विल गिव यू न्यू पासवर्ड। आई सेड ओके। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई एक फोन आया, एंड दे सेड हियर इज योर पासवर्ड, एंड दैट इज शिव मंदिर। बोले आपका पासवर्ड है शिव मंदिर। एंड आपने कभी भी देखो, आज की डेट तक ही कोई पासवर्ड कोई भी बैंक में ऐसा नहीं देता, बिना अप्लाई करे तो कोई देगा ही नहीं। और उसके बाद भी जो उन्होंने मुझे दिया, तो क्या पासवर्ड दिया, शिव मंदिर, ऐसे गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते थे। और एक बारी क्या हुआ कि मैं, बट मुझे यही समझ आती थी कि बस गुरुजी ने तो हमारा काम नहीं किया।
क्योंकि हम इंसान है ना। एक बारी फिर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आ गई थी 2008 में, तो यहाँ पे एक इंडियन स्कूल है, उसके बाहर एक शॉप थी, वहां पे मैं कुछ लेने जा रही थी। तो मैंने गाड़ी पार्क की, कर ली, मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी रुक गई थी वहां पे। और मैं बंद करने जा रही थी तो कार स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड अपने आप। मैं इतनी डर गई कि अब कैसे और गाड़ी नॉन स्टॉप मूव कर रही थी पीछे की तरफ। और मैं ब्रेक ढूंढ रही थी, हैंड ब्रेक, क्योंकि मेरा एक पैर नीचे था गाड़ी के, दोनों पैर नीचे थे सॉरी, और मैं हाथ से हैंड ब्रेक ढूंढ रही थी कि कैसे हैंड ब्रेक लगाऊं तो गाड़ी रुकेगी, क्योंकि नहीं तो मुझे लगा कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा। मेन रोड थी वो। और धीरे धीरे गाड़ी रुकी नहीं। और मैं गाड़ी में और गाड़ी के डोर के बीच में साथ साथ पीछे मूव करती रही। और फिर मैं जब गाड़ी रोड सड़क पे आ गई तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्टॉप स्टॉप। मुझे लगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पर मैं इतनी घबराई हुई थी कि गाड़ी अपने आप रुक गई। बीच सड़क में गाड़ी अपने आप रुक गई। और मुझे थोड़ी शांति हुई कि चलो अब एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, गाड़ी वहीं पार्क कर देती हूँ। और फिर अपने आप ही नेक्स्ट मोमेंट गाड़ी ने स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड, आगे 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 गाड़ी चलने लगी। और मैं और गाड़ी के डोर के बीच में, और मैं गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। और वापस गाड़ी वहीं जाके जहां मैंने ओरिजिनली पार्क करने की सोची थी, वहीं जाके गाड़ी अपने आप रुक गई। और देखिए, ये सब गुरुजी मिरेकल्स दिखाते थे ना हमको, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कहीं नहीं गए। और यही है गुरुजी। बट फिजिकल एब्सेंस उनकी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तो मैं बहुत मिस करती थी गुरुजी को, बहुत मिस करती थी, गुरुजी को भी ये बात पता है। तो मुझे किसी ने बोला, और जब अपना बच्चा इस तरह से हो तो हर माँ की जान अटकी रहती है। तो मुझे ये बहुत बड़ा दुख था कि अब गुरुजी चले गए, अब कौन करेगा। तो मुझे किसी ने कहा द्वारका में कोई बैठते हैं, उनके पास आते हैं, फिर वहां चली गई। फिर एक साल बाद गुरुजी मुझे वापस ले आए, क्योंकि गुरुजी ने, मैं रेगुलर जाने लगी थी वहां मंदिर के बाद। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम दिखाया कि दो पैरेलल हॉल हैं, उसमें एक में वो सरदार जी बैठे हैं, और वो हॉल फुल्ली पैक्ड विद संगत। मतलब एक बंदे की और की बैठने की जगह नहीं थी वहां पे। और दूसरा उसके साथ वाला हॉल था, उसमें गुरुजी बैठे थे एक चेयर पे, सिंहासन जैसे, अच्छी चेयर थी बहुत। और वो उसके ऊपर गोल्डन चेयर थी, उसके ऊपर गुरुजी बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के। और उनका पूरा हॉल खाली है, एक भी संगत वहां पे नहीं बैठी। और मैं लास्ट में बैठी थी, फेसिंग सरदार जी, नॉट फेसिंग गुरुजी। और मेरी बैक गुरुजी की तरफ थी। और जब मैं सुबह उठी, मैंने सोचा हे भगवान, मैंने क्या ड्रीम देखा। तो फिर मुझे समझ में आ गई कि मुझे आज से सरदार जी के पास नहीं जाना। तो देखिए, गुरुजी मुझे सरदार जी के पास से वापस ले आए। ऐसे ही में एक, मुझे किसी ने बोला एक स्वामी हैं, बहुत ही बड़े स्वामी हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं चंडीगढ़ में। तो कहा कि गुरुजी ना उनके पास हर पूर्णिमा को आते हैं, तो आप उनसे बात करो, वो आपका बात का जवाब गुरुजी से पूछेंगे। तो मैं एक बारी चंडीगढ़ गई अपने अंकल के साथ। और मैंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वो हमारे गुरुजी से पूछना ना कैसे सॉल्व होगी। तो स्वामी जी ने मुझे घुमा दिया, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, हाँ हाँ बोले ठीक हो जाएगी, ये करो वो करो, और मैं गुरुजी से पूछूंगा। हर पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन मैं फोन करती थी गुरुजी को, क्या हुआ स्वामी जी, गुरुजी आए थे हमारे। वो मुझे बहुत घुमा देते थे, कहते थे आज तो मैंने सिर्फ दर्शन किए, आज तो किसी और की बात बता के गए। एक 6 महीने वो भी मुझे घुमाते रहे। फाइनली उनको भी गुरुजी ने छुड़वा दिया मेरे से। तो क्योंकि देखिए, गुरुजी ने इसलिए छुड़वा दिया कि मेरा ध्यान 100% गुरुजी में रहता था। जब गुरुजी फिजिकली भी बैठते थे, मैं सिर्फ ओपन आई मेडिटेशन करती थी। मैं गुरुजी के मेरी आइज गुरुजी के फेस पे फिक्स रहती थी। मैंने कभी लेफ्ट एंड राइट नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में रहता था। तो ऐसे गुरुजी ने, जब मैं 2 बारी घूम गई तो फिर गुरुजी दोनों बारी मुझे वापस ले आए। इसलिए संगत जी, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जब आप हमारे गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए। जो काम आपका गुरुजी ने यहाँ नहीं किया, वो आपकी बेटरमेंट के लिए नहीं किया। और जो काम आपका यहाँ नहीं हुआ, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। बड़े बड़े स्पिरिचुअली इवॉल्व स्वामीज भी नहीं करेंगे आपका काम। इसलिए आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए और पेशेंटली वेट करना चाहिए।
और मीन टाइम जब भी आपका प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करो। चाहे सत्संग में जाओ या ना जाओ, चाहे कहीं आप कुछ करो ना करो, अमृत वेला ना करो, पर ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो। बेम्बी आंटी की बुक में मैंने एक सत्संग सुना था कि कोई अनूप सिंह जी, क्या थे वो, रागी थे शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट रीडिंग बहुत उन्होंने सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी है। तो अनूप सिंह की आवाज गले में कोई प्रॉब्लम थी, तो ही कुडंट सिंग उसके बाद शब्द। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि 40 दिन कमरा बंद करके और आप मंत्र जाप करो। तो उनकी आवाज 40 दिन में वापस आ गई। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इधर उधर संगत से बातें करते हैं, पूछते हैं कैसे होगा कैसे, कुछ भी सॉल्व नहीं होएगा, हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। आप गुरुजी पे फोकस रहो और जितना मैक्सिमम टाइम आप बैठते हो, उतना मैक्सिमम टाइम आप बैठ के गुरुजी के पास मंत्र जाप करो। गुरुजी सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। तो गुरुजी पे, इसी को फेथ बोलते हैं कि गुरुजी पे फेथ रखो। हमका हमारा फेथ था या नहीं हमें नहीं पता, पर मेरा इंटरेस्ट था गुरुजी में बहुत। मैंने जिस दिन से गुरुजी को देखा, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ गुरुजी के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। मैं उसके अलावा, गुरुजी के अलावा कुछ सोचती भी नहीं थी मैं। एक जुनून था मेरा दिमाग में गुरुजी के लिए कि बस गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। और एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। तो देखो, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जितना मर्जी गुरुजी करो, बट अगर गुरुजी ने जो कहा है वो नहीं करोगे, तो फिर आपका काम भी नहीं होगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होगी। टफ वे मुझे गुरुजी ने सारे लेसन सिखाए, क्योंकि मैं गुरुजी की बात सुनने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश नहीं करती थी, और जो कहते थे मैं नहीं करती थी। बट गुरुजी ने मुझे सब कुछ, सब आशीर्वाद दिए, क्योंकि मेरा ध्यान बच गुरुजी में ही रहता था। तो एक बार मैं गुरुजी के पास जैसे ही जाना शुरू किया था, तो गुरुजी ने मुझे बहुत डिवाइन दर्शन देते थे। एक बार मुझे शिव जी की दर्शन कराए थे नींद में। मल्टी स्टोरी साइज शिव जी के दर्शन कराए थे, इतने ह्यूज शिव जी मुझे दिखाई दिए। और फिर एक बार उन्होंने मुझे, विद इन नो टाइम, आई थिंक 2 साल भी नहीं हुए थे, 2 साल तक तो मैं गुरु जी के पास जाके डरती बहुत थी कि पंजाबी बोलते मुझे समझ में नहीं आई, कि मैं पीछे जाके बैठी रहती थी। फिर जैसे ही गुरु जी ने, एक दिन मेरे लंगर सेवा, लंगर चल रहा था, तो मेरी टर्न गुरु जी के पास आई। तो गुरु जी ने मुझसे कुछ पूछा, बहुत प्यार से पेश आते थे गुरु जी, बहुत ही प्यार से, तो आपका डर निकल जाता है धीरे धीरे। मेरा भी डर निकल गया। और फिर एक बार मुझे चरण सेवा दी, तो उससे तो मेरा डर बिल्कुल ही निकल गया। और 2 साल तक तो मेरे पास फोटो भी नहीं थी, तो मेरा कोई काम भी नहीं हुआ। फिर भी मेरे माइंड में ये कभी नहीं आता था, देखिए गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे। उस टाइम मेरे माइंड में कभी नहीं आता था कि गुरुजी इतने लोगों के काम कर रहे हैं, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। मैं बस बैठी रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। गुरुजी हमेशा, जब मैं लास्ट डे फर्स्ट डे आज्ञा लेने गई थी, तो गुरुजी ने कहा था थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आऊंगी, मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है। तो गुरुजी कहते थे, मतलब उनका कहने का मतलब था कि एक ही जगह जाओ, एक ही जगह, एक को ही मानो। एक दिन आपने हनुमान जी के मंदिर चले गए, एक दिन सत्संग में चले गए, एक दिन काली माँ के मंदिर में चले गए, एक दिन देवी माँ के मंदिर में चले गए, ये सब करने से नहीं होगा कुछ भी। ये सब करना, ये फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब काम आपका होता ही नहीं होता, आप छोड़ दो सब कुछ, गुरु जी पे छोड़ दो। जब होना होगा, आपका टाइम सही होगा, गुरु जी कर देंगे। लेकिन इन्हीं चक्करों में पड़े रहोगे, मेरी तरह के काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो फिर काम भी नहीं होगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होगी। गुरुजी वेट करेंगे। गुरुजी कभी किसी को छोड़ते नहीं है। एक बार आप आ गए तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार मेरी बेटी ने एक ड्रीम देखा था कि गुरुजी बीच पे बैठे हैं और वो भी उनके साथ खड़ी है, तो थोड़ी देर बाद वो जाने लगी। फिर उसने टर्न करके देखा कि देखूं गुरुजी हैं या चले गए बीच पे से। जब उसने टर्न करके देखा, तो उसने कहा गुरुजी मैं देख रही थी आप चले गए कि यहाँ हो। तो गुरुजी ने कहा मैं कहीं नहीं जाता, तुम लोग ही चले जाते हो। और यही होता है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं कि हमारा काम तो हुआ नहीं यहाँ पे, चलो कहीं और देखते हैं, पर उससे नहीं होगा, वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए आप पेशेंटली बस पाठ किया करो जितनी देर हो सके। और
मंत्र जाप का जो मैं आपको बता रही थी, कभी आपके घर में कोई बीमार है, क्रिटिकल है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए नहीं ठीक हो गए। क्योंकि जो गुरु जी को नहीं मानते वो एक ही सलाह देते कि अ, महामृत्युंजय का पाठ करो डेथ के टाइम पे। तो अगर आपने मंत्र जाप चेंज कर लिया, इसका मतलब आपको मंत्र जाप में फेथ नहीं है। इसलिए हमें, जो गुरु जी से जुड़ गए हम लोग, और शिव पुराण में भी लिखा है कि हमारे लिए एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र। जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का पाठ करना चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। और जब गुरु जी मिल जाते हैं तो सिर्फ गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए। हो सकता है गुरु जी उस इंसान को जो बीमार है उसको मोक्ष देना चाहते हो, और हो सकता है वो उसका लास्ट मोमेंट हो, उसका टाइम आ गया हो। बट मंत्र जाप नहीं चेंज करना चाहिए कभी भी। और एक बारी जब चौहान आंटी ने एक सत्संग सुनाया था कि गुरुजी के पास एक लेडी बैठी थी, और वो, उसने कहा गुरुजी, मैं महामृत्युंजय का पाठ करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा है, "तुम महामृत्युंजय का पाठ करती हो? पागल हो गई है? महामृत्युंजय का पाठ पंडित लोग करते हैं।" महामृत्युंजय का पाठ करके गुरुजी ने बोला, तू अपनी मृत्यु को बुला रही है, इसलिए हमको महामृत्युंजय का पाठ नहीं करना चाहिए। तो हमको सिर्फ गुरु का पाठ करना चाहिए। गुरुजी मेरे, मैंने किया नहीं, बट गुरुजी को पता है किसके लिए क्या करना है। गुरुजी मेरी जब पास जाती थी, मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी, और गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैं कहती थी हाँ जी गुरुजी आप कराओगे तब होएगा। हर बार मैं गुरुजी को स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होगा। लेकिन मुझे इतना फेथ था गुरुजी पे, मैंने कभी कोई लड़का ढूंढा नहीं। उसके बाद गुरुजी के पास जाने से पहले मैंने एक ऐड दिया था उसमें, शादी.com में, बट वो नई बात बनी। तो अंकल भी मुझे कहते थे, सारा दिन गुरुजी के पास बैठी रहती हो, गुरुजी को बोलो शादी कराएंगे। इनका मैं नहीं बोलूंगी, जब देखना पर गुरुजी कराएंगे इसे, तुम कुछ तो एफर्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई एफर्ट नहीं करूंगी, गुरुजी कराएंगे। और गुरुजी ने देखो दोनों बेटियों की मेरी शादी फिक्स करा दी। एक की शादी हुई 30 मार्च 2007 में, और दूसरी की फिक्स कराई थी 24 नवंबर 2007 में। तो गुरुजी मेरी छोटी बेटी को बहुत कहते थे कि इसकी शादी जल्दी करो, इसकी शादी जल्दी करो। तो हमने नहीं की उसकी शादी जल्दी, क्योंकि अंकल बोलने लगे सब कहेंगे, इंडियन मेंटालिटी ऐसी ही होती है ना, कि सब कहेंगे बड़ी में क्या कमी, बड़ी की शादी क्यों नहीं हुई पहले। तो हमने नहीं की। और गुरुजी ने बहुत उपाय बताए थे हमको उस शादी। गुरुजी को दिख गया था कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। और गुरुजी ने एक दिन मेरी छोटी बेटी को बुलाया। गुरुजी यंग लड़कियों से कभी चरण सेवा नहीं करवाते थे, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ एक बार उन्होंने अपने चरण सेवा करने के लिए पास में बुलाया, क्योंकि तभी वो गुरुजी के इतना पास जा सकती थी और गुरुजी कुछ कह सकते थे उससे। हमारे गुरु इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं कि जब वो चरण सेवा कर रही थी, तब गुरुजी को पता था कि उसका टाइम खराब आ रहा है। तो उसने, गुरुजी ने धीरे से उससे कहा, तू भाग के शादी कर ले। लेकिन देखी मेरी बेटी ने वो बात नहीं मानी गुरुजी की, बिकॉज उसको लगा कि मैं भाग के शादी करूंगी तो मेरे पेरेंट्स को बहुत खराब लगेगा। और जबकि उसका 6 साल का बॉयफ्रेंड था, तो उसने वो शादी नहीं की। और फिर एंड में गुरुजी को दिख गया था, जब आप कॉपरेट नहीं करोगे गुरुजी के साथ, गुरुजी की बात नहीं मानोगे, तो आपके काम में भी बड़े मुश्किल से होते हैं, फिर आपकी जर्नी टफ हो जाती है। तो फिर मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि अ, उसकी शादी होते ही हमको पता चल गया कि अभी शादी नहीं चलने वाली है। तो उसमें हम अब गुरुजी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा, तो आप कभी गुरुजी को नहीं ब्लेम करना चाहिए। आप खुद ही सोच के देखो कि आपने क्या नहीं किया जो गुरुजी ने करने को कहा था। तो फिर वो टूट गई। लेकिन बहुत बहुत गुरुजी की असीम कृपा है, जो ना ही हमने कभी गुरुजी को ब्लेम किया, और ना ही मेरी बेटी ने कभी कहा कि गुरुजी ने मेरी शादी छुड़ा दी। अभी दिन नो टाइम, मार्च में हुई थी, 31 मई को तुमको पता चल गया था कि शादी नहीं बचने वाली। मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी प्रॉब्लम सीरियस है। और उसी दिन मैंने सोचा आज गुरुजी को बताऊंगी जाके कि गुरुजी ये प्रॉब्लम हो गई। तो गुरुजी ने, गुरुजी, मैंने, मुझे गेट पे ही न्यूज़ मिल गई कि गुरुजी नहीं रहे। बट ऐसी लाइफ हमारी चलती रही, जर्नी हमारी टफ हो गई थोड़ी सी। बट बहुत कहते हैं ना, असीम कृपा की वजह से गुरुजी ने हमको छोड़ा नहीं, और नहीं हम गुरुजी को छोड़ के उस दिन के बाद इधर उधर कहीं गए।
बहुत ही गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, बहुत बड़े बड़े गुरुजी ने आशीर्वाद दिए अपने रहते हुए। मेरे भाई की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, वो डिप्रेशन में चला गया था। तो गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी मैं अपने भाई को लेके आऊं? तो गुरुजी ने पहले बोला नहीं। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है लेके आ। तो फिर मैंने उसको बुलाया। वो अहमदाबाद में रहता था, दिल्ली बुलाया। गुरुजी ने एक उपाय बताया और उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो और गुरुजी के जाने के बाद 2008 में मैं बड़े मंदिर में बैठी थी और एक अंकल बैठे थे मेरे साथ। तो मैंने अंकल से बोला अंकल सत्संग सुनाओ कोई। तो उन्होंने मेरे सत्संग सुनाने के बाद एक पेंडेंट दिया। सेम पेंडेंट मेरे पास था। और जब उन्होंने मुझे मेरे हाथ में पेंडेंट दिया तो उन्होंने मुझे कहा ये तुम्हारे भाई के लिए है। और मैंने सोचा ये, मैंने तो अपने भाई की बात भी नहीं की। और ये ना ही इन्होंने मेरे हस्बैंड को पेंडेंट दिया ना मेरे बच्चों को, मैं भाई को क्यों पेंडेंट दे रहे हैं? बट मैं कुछ कह नहीं पाई, इसलिए मैंने पेंडेंट अपने पर्स में डाल लिया, अलग रख लिया उनके लिए। तो 15 दिन 15 डेज के बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई को माउथ कैंसर है। वो चेन स्मोकर था। और देखिए 3 दिन में उसका उसका नेक्स्ट डे उसका रीटेस्ट हुए, सारे दोबारा कंफर्म हो गया कि हाँ उसको कैंसर है। और मेरे ब्रदर इन डॉक्टर है, 3rd डे उसकी सर्जरी हो गई। आज तक वो ठीक है, 2008 से लेके अभी तक। और भगवान की एक यही कृपा होती है कि आपको उस सेम टाइम में नहीं पता लगेगा कि क्या है। वो मेरा भाई गया था गुरु जी के पास 2004 या 2005 में। आज तक वो बिल्कुल ठीक है। ओनली थिंग कि ओरली वो कुछ खा पी नहीं सकता और वीकनेस बहुत हो जाती है ऐसे में, जब आप ओरली सॉलिड्स नहीं खाते, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हो। 2016 में मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया। और उसके ब्रेन में वो ट्यूमर अभी भी है, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक। और 16 में उसकी एज हो गई थी, आई थिंक 65। तो सब डॉक्टर्स ने कहा कि इसको ऐसे ही रहने दो, ट्यूमर के साथ, ये बेनाइन है। 20-20 साल लोग जी जाते हैं, बट अगर सर्जरी कराओगे तो फिर हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए, बिकॉज सर्जरी, फिजिकल बॉडी वॉज नॉट फिट फॉर सर्जरी, कि उसमें वीकनेस बहुत है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो आज तक वो ट्यूमर के साथ ही, अभी उनके ब्रेन में वो ट्यूमर है बट वो बिल्कुल ठीक है। 2016 में लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया। संगत जी, मैंने पहली बार जिंदगी में सुना कि आंख में भी पैरालिसिस हो जाता है। तो आंख उनकी खुली बंद हो गई, लेफ्ट आई। और फिर वो ट्रीटमेंट वगैरह उनका जो हुआ, 6 महीने बाद एमआरआई के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, उनकी आंख मतलब आईलिड खुल गई, पैरालिसिस ठीक हो गया। ऐसे 2000 उसके 6 महीने बाद, 6 महीने में ठीक हुआ। फिर एक बारी और उनकी राइट आई में पैरालिसिस हो गया। फिर से राइट आई बंद हो गई। फिर ट्रीटमेंट उनका हुआ और फिर वो आंख फिर से ठीक हो गई। और उनकी बात करने से आप देखोगे ना, ऐसा नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको। तो वो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फिडेंटली बात करते हैं हर बात को। और बीच में क्या होता था कि उनको बहुत कफिंग होती थी, बहुत खांसी आती थी बहुत ज्यादा। और जब खांसी आती थी तो फॉर फ्यू सेकेंड्स ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता था, तो वो अनकॉन्शियस हो जाते थे, उनको इमीडिएटली आईसीयू में लेके एडमिट कराना पड़ता था। लेकिन ऐसा बहुत बारी हुआ, ऐसा एक बार ही नहीं हुआ। आई थिंक 5-6 टाइम्स तो हुआ है, मुझे पता है। ये तो उन लोगों के लिए नॉर्मल हो गया, मुझे फोन भी नहीं करते थे जब ऐसा होता था कि एडमिट हो गए आईसीयू में। लेकिन हर बार 24 आवर्स के बाद वो नॉर्मल होके घर आ जाते थे। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर, और कितना उन्होंने, उनकी सफरिंग है तो सफरिंग तो आएगी आएगी सबकी लाइफ में। पास्ट लाइफ के जो तुम्हारे कर्म है उनको गुरु जी क्लियर करा देते हैं इस लाइफ में। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे साथ काट लो। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि उनको चक्कर आने भी बंद हो गए हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल भी अब सही रहता है। और वो काफी इम्प्रूव हो रहे हैं इस स्टेज पे, देखिए। तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हम डे टू डे हम नहीं देखेंगे, पर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ नॉर्मल रह के कॉन्फिडेंटली किसी से बात करना भी बहुत बड़ी बात है। इस नॉट लाइक दैट कि वो बहुत बड़ी डिप्रेशन में है, कि उनको ऐसा सब। और ब्रेन ट्यूमर अभी वहीं पे 3-4 है उनका, 3-4 इंच का। तो ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं जब एक गुरुजी के पास जाता है तो। और ऐसे ही मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में। उनको सिरोसिस ऑफ लीवर था। और
बहुत सफरिंग रही है उनकी लास्ट 2 इयर्स में, उनकी लाइफ की लास्ट 2 इयर्स में। तो इस बात का मुझे जब भी याद आती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरे फादर की इतनी सफरिंग रही है। बट जब मैं गुरुजी के पास फिजिकली जाती थी तो मुझे कभी याद नहीं आया कि मैं गुरुजी से कुछ कहूँ उनके लिए। 2015 में बैठी हुई मैं यहाँ पे एक दिन बैठी थी, और थर्सडे का सत्संग था हमारा, सुबह 11 बजे शुरू होता है। और जैसे ही मैंने आंख बंद की, मैंने एक विजन देखा। एकदम से मुझे अब मेरे फादर का ध्यान आ गया, और मैंने अपने फादर को कहा कि आप जहाँ कहीं भी हो इस जन्म में गुरु जी से जुड़ जाओ, तो गुरु जी आपका कल्याण कर देंगे। और सेम विजन में नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर यहीं पे, जहाँ गुरु जी के चरण हैं, वहां पे जमीन पे बैठे हुए हैं, और नीचे मत्था टेक के गुरु जी को वो उठे थे, और उनके दोनों हाथ गुरु जी के सामने जुड़े हुए थे। तो गुरु जी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास ही हैं। ऐसे मेरी मदर की डेथ हुई 2011 में। 2 बारी मैंने उनको मंदिर में देखा है। तो हमको जो चले गए उनकी भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, भगवान उनको ब्लेस कर रहे हैं हमारे थ्रू, जो भी हैं। और आने वाली जनरेशन भी, हम जो भी आई है हमारी फैमिली में बच्चे, वो ब्लेस्ड बच्चे हैं। क्योंकि एक भी कनेक्टेड रहता है तो सबके सबको आशीर्वाद मिलता है। मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, उसका जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी शादी भी गुरुजी ने करवाई है। और वो तो मुझे हमेशा बोलती थी, मम्मी मुझे ना नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए, आईआईटीएन होना चाहिए, क्योंकि वो खुद दिल्ली आईआईटी से पढ़ी हुई है। और उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। मैंने सोचा, आजकल शादी में जब किसी का एक बेटा होता है, लोग खुश होते हैं कि चलो फैमिली में कोई नहीं है, एक ही लड़का है। मैंने कहा तुझे, आपको बहन क्यों चाहिए? कहती थी जिनको बहन नहीं होती ना, जिनके पास, उनको लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। बड़े अजीब सी थिंकिंग थी उसकी। एंड शी सेड मुझे उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने कहा इंडिया में क्यों होने चाहिए पेरेंट्स? शी सेड मम्मी, अगर इंडिया में पेरेंट्स होंगे ना तो समर वेकेशन में हम इंडिया जा सकते हैं बच्चों को लेके, फिर वो बच्चे इंडियन कल्चर सीखेंगे। तो उसका थॉट प्रोसेस वॉज वेरी क्लियर कि उसको क्या लाइफ में चाहिए। तो हमने तो गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी उसको ऐसा लड़का चाहिए। एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी 2025 में, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? तो मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते हैं इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। कहते चल कल 5.25 ग्राम का पेंडेंट लेके आ। तो हम 5.25 ग्राम का पेंडेंट लेके नेक्स्ट डे गए। वो नेक्स्ट डे नॉन संगत डे था। और गुरुजी ने फिर हमको, शाम को गए थे 5 बजे, तो ब्लेस करके पेंडेंट दिया, और उन्होंने कहा कि थर्सडे पहन लेना। तो मेरी बेटी ने थर्सडे पहन लिया। और 15th डे, आज जो मेरा दामाद है वो सीन में आ गया। उस तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बेटी ने एक लड़के के बारे में पूछ रही थी ना, मुझे उस लड़के का नाम पता था, मैंने फोटो देखी थी, जस्ट मेरी बेटी को भी नहीं पता था कि उसकी शादी उससे होने वाली है। उस लड़के ने उसको सिर्फ डिनर पे इनवाइट किया था। एंड शी सेड मम्मी, वो लड़का मुझे पहले भी एक बार इनवाइट कर चुका है, मैं गई नहीं हूँ। उसका 1 ईयर सीनियर था, लंदन में एमबीए कर रहे थे दोनों। तो कहती है पर वो लड़का अच्छा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप गुरु जी से पूछोगे कि मैं डिनर पे जाऊं या नहीं आऊं? देखिए, मेरी बेटी ने ये नहीं कहा। जिसे मम्मी गुरु जी से पूछना कि मैं डिनर पे उसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैं तब दिल्ली में थी। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा दिखाया था कि 1 to 1 किसी के साथ मत जाना कहीं भी। उनको होप मत देना किसी भी तरह की। ऐसे ग्रुप में घुमा करो, लड़कों के साथ भी। तो श्री सर कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आप गुरु जी से पूछो। तो मैंने शाम को जब गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी, मेरी बेटी एक ऐसे लड़के के बारे में पूछ रही थी। तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं पूछा। गुरुजी ने अपनी आईज थोड़ी सी ऊपर रेज की और देखा, और फिर कहते हैं जा, तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हुई। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो लाऊं? मुझे क्या पता, गुरुजी को ये सब पता चल जाता है। कहते नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे गुरुजी ने एक छोटा सा टेस्ट लिया। गुरुजी, तब दिसंबर की बात थी, कि मुझे गुरुजी ने कहा जा तू लंदन जाके लड़का देख के आ। तो मैंने कहा लंदन जाके लड़का देख के आऊं? तो मैंने अपनी सिस्टर को, बेटी को फोन किया, सॉरी। मैंने कहा हम आ रहे हैं लंदन में लड़का देखने हैं। तो कहती मम्मी, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, मैंने तो सिर्फ सोचा था कि उसका डिनर पे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ऐसे में आपको मिलवा नहीं सकती, तो आपको दूर से दिखाऊंगी उस लड़के को। मैंने कहा यार, इतनी दूर आएंगे हम लंदन से, इतनी दूर फ्लाइट लेके आए सिर्फ दूर से देखने के लिए?
मैंने कहा छोड़ो, इतनी ठंडे अभी नहीं आ रहे। अब देखिए, वो मेरा छोटा सा टेस्ट था, गुरुजी ने मुझसे कहा था चल लड़का देख क्या, मुझे जाना चाहिए था। पर तब इतनी समझ रही थी तो मैं नहीं गई। मैंने सोचा ठंडी में कौन जाएगा दूर से लड़का देखने के लिए, और मैं नहीं गई। तो ऐसे छोटे छोटे हम बहुत टेस्ट फेल करते हैं। आज की डेट में भी हमारे जितने भी टेस्ट होंगे ना, घर में ही होंगे। हमारे आसपास के लोग के थ्रू ही गुरुजी हमारा टेस्ट लेंगे। तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अपने बिहेवियर में, कि सबके साथ हमको अच्छे से पेश आना है। और मैं आगे सुनाऊं उससे पहले मैं वो सत्संग कंप्लीट करती हूँ मेरी बेटी का। तो जिस लड़के को गुरुजी ने अप्रूव किया, वो लड़का नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का था। मेरी बेटी 5'8" है। तो उसको ये भी चाहिए था कि 6 फीट हाइट का हो, IITN है जैसा कि वो चाहती थी। उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और उसकी एक सिस्टर भी है जो सिंगापुर में रहती है। मेरी बेटी भी सिंगापुर में रहती है। गुरुजी ने उसको सब कुछ वो दे दिया बिना मांगे। उसको कहीं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, करना पड़ा। पर उसने, देखिए, 2001 से हमने जाना शुरू किया था, 2007 में गुरुजी ने उसकी शादी कराई है। तो आप पेशेंटली वेट करते रहो, ये नहीं कि आप जाते ही शुरू हो जाओ कि ये गुरुजी ये करा दो, गुरुजी ये करा दो, गुरुजी। रोज रोज गुरुजी को परेशान करोगे, गुरुजी कर दो तो गुरुजी कर देंगे। गुरुजी कहेंगे जाओ दफा हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद फिर आपको गुरुजी ऐसा घुमा देंगे, आप शायद आ ही ना पाओ गुरुजी के पास। और गुरुजी के को इंसिस्ट करने के बदले अगर आप प्रे करते रहोगे, गुरुजी बेस्ट आपके लिए करेंगे। तो ऐसे अब टाइम हो गया, मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ कि ये सबके लिए है। एक बार यहाँ पे ना किशोरी अंकल आए थे, हालांकि मेरा बहुत पर्सनल सत्संग है, बट इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। किशोरी अंकल आए थे 2011 में। तो वो 25 साल उन्होंने गुरु जी की सेवा की है, एम्पायर स्टेट रह के। और उनके गुरु जी के बारबर थे। गुरु जी को नहलाना धुलाना तैयार करना सब कुछ करते थे। सुबह 25 साल तक सुबह 7 बजे वो गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। और दोपहर को 2-2:30 बजे फ्री होके तब उनको चाय चाय वगैरह पीते थे। मतलब कहते हैं ना, एम्प्टी स्टमक पूरी सेवा करते थे उनकी बहुत। और 5 बजे संगत के आने से पहले गुरुजी उनको एक संगत के घर में रखा हुआ था, वहां भेज देते थे। कभी किसी ने किशोर अंकल को नहीं देखा। 2007 में गुरुजी के जाने के बाद एक दिन मैं बहुत डिप्रेस थी, बैठी थी बाहर। तो मुझे किशोरी अंकल दिख गए। तब मुझे नहीं पता था कि किशोरी अंकल है। तो बड़े नॉर्मल से दिखते थे वो। तो मैं भी बैठी हुई थी कॉर्नर में। तो एक लेडी मेरे आगे से जा रही थी, मैं उसको बोला उनको बुला के लाओ, मुझे सत्संग सुनाएंगे। तो मुझे एक्चुअली उनके पास जाना चाहिए था। बट जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपका दिल दिमाग काम नहीं करता। तो मैंने कहा वो अंकल बैठे ना, उनको बुलाओ यहाँ पे, मुझे सत्संग सुनाएंगे। तो मुझे बोलती है आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपको पता है वो कौन है? इनका कौन है? 25 साल सेवा की उन्होंने गुरु जी की, किशोरी अंकल है वो। आप उठो और वहां जाओ, उनसे सत्संग सुनो। मैं गई, उठी उनके पास गई। वहां पे एक बेंच सी बनी हुई ना, वहां बैठे हुए थे। फिर मैं जमीन पे बैठ गई और उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया। फिर बस मैंने उनको उतना ही मिली थी मैं 2 मिनट के लिए। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया था उस टाइम। वो बर्थडे में आए थे गुरु जी के, जुलाई की बात है। तो मैंने कहा कि आप कब आए हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बर्थडे करने आया था गुरु जी का। तो मैंने कहा आप कहाँ रह रहे हैं? मंदिर में ही घूम रहे थे वो। कहते पीछे गेस्ट रूम है ना यहाँ पे, मैं वहां रहता हूँ। गुरु गौरव ने उनको वहां रुकाया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा। बस मेरी इतनी बात हुई और उसके बाद मैंने कहा आप कब जाने वाले हो? कहते जब गुरु जी कहेंगे। मेरा बेटा भी मेरे साथ आया था, वो चला गया, मुझे जब गुरु जी कहेंगे तब जाऊंगा। तो मैंने कहा कैसे कहेंगे गुरु जी आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती थी गुरु जी टेलीपैथिकली कैसे बात करते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी आपको कैसे मैसेज देंगे? कहते हैं उन्होंने दीवार पे लिखा था, जब उनका वो और उनका बेटा सो रहे थे गेस्ट रूम में, कि तू जा, तू रुक जा और एनु जाने दे। तो मतलब उनका बेटा चला गया और वो वहीं रुक गए। कितना टाइम रुके मुझे ये सब नहीं पता। बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। 2011 में गुरुजी ने उनको यहाँ भेजा। वो मेरे पास 1 महीना रहे। और वो जिस कमरे में रहे थे, उस कमरे से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लाइफ में कभी फ्रेग्रेंस नहीं आई, बस उसी कमरे से आती थी फ्रेग्रेंस। मेरे हेल्पर ने एक दिन मुझे कहा, मैं नहीं जाती थी उनके कमरे में, पर वो बेड वगैरह बनाने जाता था। तो उसने मुझे एक दिन कहा मैडम वो गुरु जी के रूम से बहुत ही खुशबू आती है, वो अंकल के रूम से।
तो मैंने कहा अच्छा जब वो बाथरूम जाए तो मुझे बताना, नहाने जाएंगे तो मैं उनके कमरे में, जब वो नहाने जाते थे मैं उनके कमरे में चली जाती थी, बैठी रहती थी 10 मिनट। इतनी फ्रेग्रेंस आती थी उनके कमरे से। पर वो कभी सत्संग नहीं सुनाते थे यहाँ पे ना, बहुत चुप रहते थे एकदम। तो मैंने एक दिन बहुत इरिटेट होकर उनको बोला, मैंने कहा आप नहीं सत्संग सुनाते, कोई बात नहीं, चलो ये बता दो कि गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे। तो उन्होंने एक ही बात कही कि गुरुजी कहते थे। जय गुरु जी महाराज। आंटी आप म्यूट हो गई हैं। जय गुरु जी, सॉरी अंगद संगत जी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा गुरुजी क्या करने के लिए बोलते थे वो आप बताइए। तो उन्होंने कहा गुरुजी बोलते थे चुप रहा करो। और वो अंकल पूरा टाइम चुप रहते थे मेरे घर में। शायद गुरुजी ने मेरे मुझे ये लेसन सिखाने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने समझा नहीं उनकी बात को। अब एक बारी मुझे मुझे जब गुरुजी के पास जाती थी तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। तो मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे कर चुकी हूँ और टाइम भी हो गया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझसे कहा था गुस्सा मत किया कर, लेकिन गुस्सा मेरा 2019 के बाद, मुझे अब गुस्सा नहीं आता जब से मैं बीमार पड़ी हूँ। तो ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल लेसन है वो आपको सीखनी ही है। जब तक आप में गुस्सा है, आप इम्पेशेंट हो, आप हाइपर हो जाते हो बार बार, तो आपका कभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी आपको ये सब स्पिरिचुअल लेसन सिखा देते हैं। आप जो इस धरती पे सीखने आए हो वो गुरुजी आपको सिखा देंगे। उसमें ये एक सबसे बड़ा लेसन है कि चुप रहा करो। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है ना, थोड़ा बहुत आजकल के ज़माने में लोग ऐसा हो नहीं पाता है। तो एक बारी क्या हुआ लास्ट ईयर, अभी थोड़े 2-4 महीने पहले की, लास्ट ईयर की बात नहीं है। मैं घरों में देखिए, अगर जो आदमी क्या बोलता है ना हस्बैंड वाइफ में कि हमारा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो झूठ बोलता है। तो ऐसे मैं और अंकल कुछ बात कर रहे थे, तो वो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गया। ओके। तो धीरे 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 मैं आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी और मेरा वॉल्यूम धीरे 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 हाई हो गया थोड़ा सा। और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी को नहीं पसंद। लेकिन हम इंसान ही रहते हैं, ये सब हमें प्रैक्टिस करनी होती है। गुरुजी के लेसन सारे के गुरुजी को ध्यान में रख के कि हमें ऐसा सब, जो गुरुजी नहीं चाहते ऐसा बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए। बट उस दिन हो गया, शायद गुरुजी मुझे एक सबसे बड़ा लाइफ का लेसन सिखाना चाहते थे। और उसके बाद मैं बहुत रिपेंट करती थी कि मुझे ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए था जो भी मैंने बोला। और तो क्या हुआ कि 15 दिन तक मैं गुरुजी को रोज प्रे करती थी, गुरुजी गलती तो मेरे से हो गई, मैंने अंकल के सामने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलती तो हो गई। पर मैं पूछती थी गुरुजी मैंने गलत किया ना, मैं रोज गुरुजी से पूछती थी गुरुजी मैंने गलत किया ना। अब गुरुजी तो नहीं कहने वाले कि हाँ तूने सही किया। अंदर से मुझे पता था हर सब जवाब, लेकिन मैं रोज गुरुजी से पूछती थी। तो फिर 15th डे गुरुजी ने मुझे उसका रिप्लाई दिया। और वो कैसे दिया वो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी संगत जी। कि गुरुजी रात को मेरे ड्रीम में आए, वो लेटे हुए थे। और मैंने देखा कि गुरुजी स्टार्टेड मूविंग हिज बॉडी। ऐसे जैसे बॉडी मूव करनी शुरू हुई धीरे धीरे, और मैंने कहा अरे गुरुजी तो यही है, गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो उठ रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मैं देख रही हूँ गुरुजी लेफ्ट राइट हो रहे हैं। और फिर नेक्स्ट फोकस मेरा चला गया गुरुजी के फेस पे। तो गुरुजी का फेस धीरे धीरे चेंज होने लगा। और गुरुजी का फेस इन फ्यू सेकेंड्स
उस जगह पे गुरुजी का फेस नहीं था, मेरे हस्बैंड का फेस था। तो मेरे हस्बैंड का फेस था गुरुजी की बॉडी। एंड इमीडिएटली आई अंडरस्टूड कि गुरुजी बोल रहे हैं कि हर इंसान में गुरु देखो, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप बोल के आर्ग्यूमेंट करके अपनी फैमिली में भी कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये मुझे गुरुजी ने इस लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया उस दिन कि। और फिर मुझे थी वही गुरुजी ने बाद में थॉट्स दिए, मुझे बहुत समझ में आने लगी कि गुरुजी यूनिवर्स चलाते हैं बिना एक वर्ड बोले, सारी दुनिया का कल्याण करके चले गए। गुरुजी हार्डली यूज्ड टू स्पीक, और हम घर में बोल बोल के आर्ग्यूमेंट करके हम अपने घर का एटमॉस्फेयर खराब कर देते हैं। और जब तक उस घर में शांति नहीं होगी, तब गुरुजी कहते थे मैं वहाँ नहीं होता। जिस घर में शांति होती गुरुजी वहीं होते हैं। तो हमको एफर्ट करना चाहिए कि घर में हम आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। और अगर कभी ऐसी स्टेज आ भी जाती, यू शुड लीव द प्लेस। ये मैंने टफ विल गुरुजी का ये लेसन सीखा। क्योंकि आजकल सब पहले पुराने जमाने की तरह नहीं था कि जी 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 बीवियां करती रहें। आजकल सब सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, तो कोई इतनी जल्दी हस्बैंड की बात मानता नहीं है। मतलब सब आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहते हैं घर में। तो गुरु जी ने हमें ये सिखाया कि जब हमें गुरु जी मिल गए, हमें पीस ऑफ द हाउस मेंटेन करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप अगर आपके घर में गुरु जी बैठे हैं, तो गुरु जी सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम। लेकिन आप सोचोगे कि मेरा घर है, मैं ही इसको ठीक कर दूं, मैं ही उसको ठीक कर दूं, मैं हालात ठीक कर दूं, वो कभी नहीं होने वाला। वो कभी नहीं होने वाला। और यही एक लेसन मुझे किशोरी अंकल ने तब सिखाया था, जो मुझे अब याद आया कि हाँ, उन्होंने कहा था कि चुप रहा करो। और वो लेसन कहते हैं ना, आप अब तो मुझे ये भी समझ में आई कि आप कुछ मत करो। आप जो लोग संगत में जाते थे गुरुजी के पास, उनको ही पता है कि गुरुजी एक वर्ड नहीं बोलते थे, किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, टोटली अगले इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते थे। आपको पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी ने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया, आपकी टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। गुरुजी एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, कभी ये भी नहीं बोलते थे कि सब मैंने किया है। क्रेडिट भी खुद नहीं लेते थे। तो इसलिए हमको कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी एक बात और भी बोलते थे, आर्ग्यूमेंट्स लीड टू आर्ग्यूमेंट्स। उसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पर जब हमको पूर्ण गुरु मिल गए, पूर्ण गुरु का मिलना लाइफ में एक बहुत बड़ी बात होती है, मुझे 25 साल में समझ में आया। ऐसा गुरु जो हमको मिलना है, हम उसको खोना नहीं अफोर्ड कर सकते। वही हमको मोक्ष देंगे, वही हमको सारे लेसन सिखाएंगे, वही हमारा घर चलाएंगे। और जो इंसान आप सोचो, जो आप फिजिकल फॉर्म में थे, जो बिना बोले यूनिवर्स चला रहे हैं, जो बिना बोले करोड़ों का कल्याण आज भी कर रहे हैं, वो हमारा घर भी चला देंगे। ओनली थिंग भगवान ने हमारे हाथ में दिया है, वी हैव टू प्रे, प्रे एंड प्रे टू गुरु जी ऑल द टाइम। इतना जितने आप देर उस दिन आर्ग्यूमेंट होता होता, अगर मैं शायद जगह छोड़ दी होती उस जगह में, और 10 मिनट अगर मैंने पाठ किया होता तो ज़्यादा बेटर होता। ये सब गुरु जी ने मुझे अब सिखाया। और यही इसीलिए शायद इतना पर्सनल सत्संग में आपको सुनाती नहीं। बट जिनके घर में भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, आप चुप रहा करो। चुप रह के फिर गुरुजी तो बैठे हैं आपके घर में, आप जो कुछ कहना है गुरुजी से कहो। आप किसी से कुछ मत कहो, गुरुजी से कहो। तो गुरुजी सब कुछ सॉल्व कर देंगे और आपकी इमेजिनेशन से बाहर होगा। गुरुजी हमेशा कहते थे ना, मांगा मत करो। मैंने तो गुरुजी से 6 साल में कभी कुछ नहीं मांगा, और कभी प्रेशराइज भी नहीं किया गुरुजी को कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो। लेकिन देखो, एक दिन मेरे घर में यहाँ पे एक स्वामी आए थे। ओके। और स्वामी लंच पे आए थे। तो स्वामी जी ने जब लंच कर लिया, हो गया लंच उनका, तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, 15-20 लोग आए थे उनके साथ। स्वामी भी कभी अकेले नहीं जाते कहीं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, बट मैं ना बहुत शाय नेचर की हूँ। मैं ना इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करती। और ये जो मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी ने ही मुझे बोलना सिखाया है। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे पूछूं उनको, और तब मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। फिर भी मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं इनसे पूछूं कि भी हमारे गुरुजी नहीं है, तो आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। बट मैंने क्या किया, वहां पे एक स्क्वायर स्लिप पड़ी हुई थी। तो मैंने कहीं से लाके उनको स्लिप दी, और मैंने उनको कहा, स्वामी जी, राइट समथिंग फॉर मी। और बहुत यंग स्वामी थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल पे थे, बहुत एज उनकी बहुत कम थी।
तो उन्होंने मुझे क्या लिख के दिया, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर थी कि वो शायद मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो स्वामियों की उस सोच को हम नहीं पहुंच सकते थे। तो हमको सिर्फ प्रार्थना करना सिखाए भगवान ने, सिखाए गुरु जी ने सिखाए कि मंत्र जाप करो, पाठ करो जितना ज्यादा हो सके। पाठ कभी कभी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम फोकस नहीं करके पाठ नहीं कर पाते हैं। तो शब्द सुनो। शब्द भी नहीं सुन सकते अगर आपको रोना ही आ रहा है, घर में इतना बड़ा क्योस है, तो आप गुरु जी के सामने बैठ के रो। बोलो गुरु जी, जब ये ठीक हो जाएगा तभी तो पाठ करूंगी, कैसे कर सकती हूँ ऐसे हालात में पाठ। गुरु जी को सब पता है। तो अगर आप बैठो तो भी गुरु जी के सामने बैठ के रहो। तो सब कुछ गुरु जी के साथ आप हवाले करो। फिर देखो गुरु जी कितना आपको ब्लेस करते हैं, और बिना कहे भी आपको हर बात का जवाब गुरु जी समझा देंगे। किसी तरह से दर्शन से जैसे मुझे समझाया, मुझे इमीडिएटली समझ में आ गई कि गुरु जी ने कहा है कि सब में गुरु को देखो और किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट मत करो। सबके साथ प्यार से पेश आओ, चाहे वो उनका बिहेवियर हो सकता है हमारा कर्म ऐसा हो। गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आती, हम सबने आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, सबको ब्लेम करते रहते हैं। ये सब हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और आज का यही सबसे बड़ा लेसन है कि चुप रहो और ज्यादा से ज्यादा पाठ करो। इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूंगी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी मुझे ये आशीर्वाद देते रहते हैं। समझा, आज तक मुझे गुरु जी समझाते रहते हैं कि कैसे रहना कैसे नहीं रहना। बट आपका ध्यान अगर गुरु जी में होगा, गुरु जी तभी समझाएंगे, नहीं तो नहीं समझाएंगे। आप खुद ही चीजें अपने हाथ में रखोगे तो फिर गुरुजी नहीं बोलेंगे, फिर गुरुजी आपकी वेट करेंगे। इसलिए शांति से रहो अपने घर में, कलयुग है, और प्रे करो। सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि गुरुजी कभी, एक आम इंसान अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं करता। तो गुरुजी आपके लिए जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, आपकी इमेजिनेशन से बाहर होगा, इतना अच्छा करेंगे। थैंक यू संगत जी। थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरु जी का और सारी संगत का थैंक यू। जय गुरु जी अंकल।